लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से हमारे किसी ने मुंबई या उसके अतराफ़ में से सवाल किए हैं कि हमारे ऊपर पिछले कई साल की कुर्बानी 5 साल की कुर्बानी, इन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों से हमने कुर्बानी किया नहीं, और इस साल के ताल्लुक़ से उन्होंने लिखा है कि मुंबई में कोई मदरसा कादरिया है, वहाँ पर हिस्से की कुर्बानी 2000 रुपये की है और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के इदारे में हिस्से की कुर्बानी 1800 रुपये, यानी 1800 रुपये पर शेयर है, पर हिस्से का है। तो अब ये पूछना ये चाह रहे हैं कि पिछले 5 साल की जो हमने कुर्बानी नहीं किया है, तो अगर एक हिस्से की 2000 के हिसाब से 10,000 रुपये हम इनके अकाउंट में डाल दिए, तो क्या हमारे पिछले 5 साल की जो कुर्बानी की क़ज़ा है वो अदा हो जाएगी? ये इनका सवाल है। बहुत अहम सवाल है, और हर वो शख्स जो मालिक निसाब है और पिछले सालों की कुर्बानी नहीं किया था, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करके, याद करके और ज़रूरी समझ करके अपने पिछले सालों की कुर्बानी वो अदा करे, उसकी क़ज़ा अदा करे। कैसे क़ज़ा अदा करेगा, वो सारी बातें, उसकी तफसीलात अपनी जगह है। ये जो सवाल आया है, इस सवाल के जवाब की तरफ आते हैं कि पिछले सालों की कुर्बानी की क़ज़ा के तौर पर हिस्सा ले लेना, क्या इससे कुर्बानी अदा हो जाएगी? बहुत अहम सवाल है, आइए तवज्जो के साथ सुनिए। इस ताल्लुक़ से फ़क़हा किराम ने जो बातें लिखी है, आइए वो बातें मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, तवज्जो के साथ सुनिए। इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये कि ये जो कहा गया है कि जिसने पिछले सालों की कुर्बानी नहीं किया है, वो कुर्बानी की क़ज़ा के तौर पर सदका करेगा, जानवर की कीमत सदका करेगा। अब एक बात तो ये, अब ये सदका जो है ये सदका वाजिबा है, ये बात भी ध्यान रखें जवाब में, ताकि सारी बात आपको समझ में आए। तो अगर सदका वाजिबा के तौर पर आदमी यूँ अगर कर लेता है जैसा सवाल करने वाले ने किया है, तो अदा होगा या नहीं, आइए सुनिए। बदाए सनाए में है कि कुर्बानी की क़ज़ा खून बहाने, यानी जानवर ज़बह करने से नहीं हो सकती। कुर्बानी की क़ज़ा खून बहाने यानी जानवर ज़बह करने से नहीं हो सकती, क्योंकि खून बहाना अक़लन कुर्बत यानी इबादत का काम नहीं है। इसे शरअ की वजह से एक वक्त मखसूस में कुर्बत करार दिया गया है, तो उसका कुर्बत होना वक्त मखसूस तक ही महदूद होगा। वक्त के ख़त्म होने के बाद इस तरह क़ज़ा नहीं हो सकती। बदाए सनाए जिल्द नंबर 4 सफ़ा 202। इसमें फ़क़हा किराम का जो ये कौल मैंने आपको अर्ज़ किया, इन्होंने कहा कि जानवर ज़िबा करना अक़लन जो है ये बज़ाहिर कोई इबादत का काम नहीं है, लेकिन शरीयत ने मखसूस दिनों में इसको इबादत करार दिया है। तो जिन दिनों इबादत करार दिया गया है, सिर्फ उन्हीं दिनों वो इबादत होगी। वो दिन निकलने के बाद अब वो उस तरह की इबादत की क़ज़ा उसी तरह अदा नहीं हो सकती। जैसे कुर्बानी के दिन है 10, 11, 12, तो ये कुर्बानी के दिन, इन दिनों में जानवर ज़िबा करना ये इबादत करार दिया गया है, तो इसकी क़ज़ा इन दिनों के गुजरने के बाद उसी तरह नहीं होगी। तो एक बात तो ये हो गई, क्लियर तौर पर यह वाज़े हो गया कि अगर आप क़ज़ा के तौर पर पिछले साल के जानवर की कुर्बानी, पिछले साल की कुर्बानी के तौर पर, क़ज़ा कुर्बानी के तौर पर अगर आप जानवर ज़िबा करते हैं, तो ये क़ज़ा अदा नहीं होगा, ये कुर्बानी अदा नहीं होगी। इसी में अय्याम नहर यानी कुर्बानी के दिनों के बाद कीमत लाजिम होने के बारे में है कि अगर कुर्बानी अपने ऊपर खुद वाजिब नहीं की थी और ना ही कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीदा था और वो साहिब निसाब भी था और उसने कुर्बानी नहीं की, यहाँ तक कि कुर्बानी के दिन गुजर गए, तो अब एक ऐसी बकरी की कीमत सदका करेगा जिसकी कुर्बानी जायज़ होती है। ठीक है, ये भी बदाए सनाए जिल्द नंबर 4 सफ़ा 203 में है। यानी अब आपको करना यह है कि अगर आपने कुर्बानी के दिनों में, पिछले सालों की जो आप पर क़ज़ा है, उन सालों में आपने कुर्बानी का जानवर ख़रीदा नहीं था और कुर्बानी का जानवर आपने ख़रीदा ही नहीं था, नहीं कुछ तवज्जो ही नहीं दिया, यहाँ तक कि वो कुर्बानी के दिन गुजर गए, तो अब आप पर क़ज़ा के तौर पर लाजिम यह है कि हर साल के बदले में एक ऐसी बकरी जिसकी कुर्बानी जायज़ हो, उसकी कीमत, पूरी बकरी की कीमत, वो बकरी जिसकी कुर्बानी जायज़ होने, साल भर की बकरी हो और तमाम ऐब से पाक हो, इस तरह की बकरी जितने में मिल जाती है, उतनी कीमत आपको सदका करनी पड़ेगी। ठीक है,
ये जानवर की कीमत सदका करनी पड़ेगी। अच्छा, ये तो जानवर की कीमत की बात हो गई। अब ये सवाल करने वाले ने कहा कि वो कुर्बानी का अगर हिस्से के तौर पर अगर हम जमा कर दें, तो हिस्से के तौर पर अगर आप जमा करेंगे तो उस ताल्लुक से भी फ़ुक़हा ने अल्हम्दुलिल्लाह वजाहत की है। सुनिए, गुज़श्ता सालों की नीयत से, यानी पिछले कुर्बानी की कज़ा की नीयत से हिस्सा डालने के मुतालिक रद्दुल मोहतार में है कि बड़े जानवरों में शुरका में से किसी एक ने मौजूदा साल की कुर्बानी की नियत की और बाकियों ने गुज़श्ता सालों की, तो मौजूदा साल वाले की नियत दुरुस्त हो जाएगी और उसके साथियों की जो पिछले सालों की कुर्बानी की नियत की, उनकी नियत बातिल हो जाएगी और उनकी कुर्बानियां नफल होंगी और उन पर और उस अकेले पर जिसने मौजूदा साल की नियत की थी, उन सब पर गोश्त सदका करना लाजिम होगा। ये रद्दुल मोहतार अलद्दुर्रुल मुख्तार किताबुल अज़िया जिल्द 9 सफ़ा 540। यानी अगर किसी ने जानवर लिया, बड़े जानवर में 7 हिस्से होते हैं, तो अगर उसमें 7 लोगों ने हिस्सा लिया, मिसाल के तौर पर 2 लोगों की कुर्बानी तो इसी साल की है, 5 लोगों की कुर्बानी पिछले सालों की है, तो जिसकी इस साल की है उसकी कुर्बानी तो अदा हो गई। जो पिछले सालों के हिस्से के तौर पर उसमें नियत किया, उनकी कुर्बानी अदा नहीं हुई, वो नफली कुर्बानी कहलाएगी और नफली कुर्बानी की वजह से वो सारा के सारा गोश्त सदका कर देना लाजिम होगा। तो हिस्सा अगर आप मिलाएंगे ना, हिस्सा अगर आपने मिलाया तो आपकी पिछले सालों की कुर्बानी अदा नहीं होगी। हिस्सा मिलाने से नहीं होगी। हिस्सा मिलाने से इसलिए नहीं होगी कि शरअन ये लाजिम है कि अगर किसी ने साहिब निसाब होने के बाद भी कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी नहीं किया, तो उन पर लाजिम है कि जानवर की कीमत सदका करें, पूरे जानवर की कीमत सदका करनी पड़ेगी। यानी एक बकरा या बकरी की कीमत, जो ऐसा बकरा या बकरी हो जो साल भर का हो, तमाम ऐब से खाली हो, इस तरह की जानवर की कीमत आपको सदका करना है। हिस्सा की कीमत अदा करने दे या हिस्सा ले लेने से ये पिछले सालों की जो कुर्बानी है वो अदा नहीं हो गई, कि हाँ ये अदा नहीं होगी। बारे शरीयत में भी इस तरह से ये लिखा है कि गुज़श्ता सालों की कुर्बानी की नियत से हिस्सा डाला, तो उसके मुतालिक बाहर शरीयत में है कि शुरका में से एक की नियत इस साल की कुर्बानी है और बाकियों की नियत साल गुज़श्ता की कुर्बानी है, तो जिसकी इस साल की नियत है उसकी कुर्बानी सही है और बाकियों की नियत बातिल, क्योंकि साल गुज़श्ता की कुर्बानी इस साल नहीं हो सकती। उन लोगों की यह कुर्बानी नफली हुई और उन लोगों पर जो साल गुज़श्ता के लिए था, उन पर लाजिम है कि गोश्त को सदका कर दें, बल्कि उनका साथी जिसकी कुर्बानी सही हुई वो भी गोश्त सदका कर दे। नहीं, पिछले सालों वाले अगर कोई शरीक हो गए ना बड़े जानवर में, तो वो पूरा गोश्त सदका कर देना लाजिम होगा। तो बात बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह हो गई कि अगर आप हिस्सा लेते हैं तो कुर्बानी आपकी पिछले सालों की जो है कज़ा वाली वो अदा नहीं होगी। पिछले सालों की कुर्बानी आपको अदा करने के लिए पूरा एक जानवर की कीमत 1-1 साल का अदा करना पड़ेगा, सदका करना पड़ेगा। अच्छा, सदका भी कैसा करना पड़ेगा? सदका करना पड़ेगा 1 साल 1 जानवर, 5 साल रहे तो 5 जानवरों की कीमत आपको सदका करना है। और ये सदका जो है, ये सदका वाजिबा है। ये सदका जो है ये सदका वाजिबा है। और जो सदका वाजिबा है ना, इसके सदका वाजिबा जो है, इसके मसारिफ या कहाँ इसको देना है ये भी मुतय्यन है। सदका वाजिबा आप कहीं भी दे दो, ऐसा नहीं हो सकता। सदका वाजिबा जो है ये सिर्फ उन्हीं को दिए जा सकते हैं जो ज़कात के मुस्तहिक हैं। शरीयत एतबार से मुस्तहिक के ज़कात वो अफराद हैं जो सैयद नहीं है और ना ही उनके पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या उसकी कीमत का कोई चीज़ है, और ना ही 52.5 तोला चांदी की मौजूदा कीमत के बराबर नकद या माल तिजारत या उस मालियत के बराबर ज़रूरत और इस्तेमाल से जायज़ सामान मौजूद हो। ठीक है, तो जिनको ज़कात दे सकते हैं उन्हीं को आप ये जो पिछले साल की कुर्बानियों के जानवर की कीमत जो देंगे वो उन्हीं को दे सकते हैं। बिल्कुल वाज़ेह हो गया, आपका पूरा जवाब क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।